कराची एयरपोर्ट के बाहर सिग्नल पर जोरदार धमाका, मुतअद्दिद अफराद जख्मी हो गए। धमाके के बाद गाड़ियों में आग लग गई। धमाके की आवाज़ डिफेंस, करीमाबाद और जमशेद रोड तक सुनी गई। पुलिस का कहना है कि धमाका कराची एयरपोर्ट की हदूद में नहीं हुआ। इब्तदाई इत्तलात के मुताबिक धमाका ऑयल टैंकर में हुआ। फायर ब्रिगेड के बाउंसर और टेंडर मौके पर मौजूद। सूबाई वज़ीर दाखिला ज़ियाउल हसन लंजार का SSP मलीर से रब्ता। वाक़े की तफसीलात के लिए तमाम पहलुओं से अहाता करने की हिदायत की। SSP मलीर की तमाम हक़ाइक़ जल्द आवाम के सामने लाने की यकीन दहानी। शहर इक़्तिदार पर बुलवाइयों का धावा नाकाम बनाया। इस्लामाबाद में अमन व अमान को यकीनी बनाया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने विफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की काविशों को सराहा। अहम मुलाकात, मौजूदा सूरत हाल पर गुफ्तगू। वज़ीर आज़म ने कहा, सियासी मुखालिफिन पाकिस्तान की मुआशी तरक्की में रखना डालना चाहते हैं। इन्हें मुआशी तरक्की हजम नहीं हो रही। किसी को गैर कानूनी तौर पर अदम इस्तेहकाम पैदा करने नहीं देंगे। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा मुजाहिरीन को छोड़कर कहां गए? CCTV फुटेज में हकीकत आश्कार हो गई। KP हाउस इस्लामाबाद पहुंचने पर अली अमीन का मोबाइल फोन बंद, खुद मंजर आम से गायब हो गए। फुटेज में अली अमीन गंडापुर को KP हाउस में दाखिल होते देखा जा सकता है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सियाह शलवार कमीज पहने इमारत में दाखिल हुए। इंतजामिया को चकमा देने के लिए लिबास तब्दील किया। मुकम्मल सिक्योरिटी हिसार में फरार हो गए। अली अमीन गंडापुर 40 मिनट से भी कम वक्त KP हाउस में रहे। तहरीक इंसाफ का मकसद लाशिर निज़ाम गिराना था। पुलिस ने किसी को हाथ तक नहीं लगाया। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, ये लाशें लेने आए थे, हमने मौका नहीं दिया। एहतजाज के दौरान रेस्ट हाउस में कौन रूपोश होता है? अता तारड़ ने कहा, शहीद एहलकार के अहल खाना के साथ रियासत माँ की तरह खड़ी है। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर खुद साख्ता रूपोश हैं। गाड़ी की डिग्गी में फरार होकर पूरे खैबर पख्तूनख्वा की नाक कटवा दी। गवर्नर KP फैसल करीम कुंडी की मीडिया से गुफ्तगू। बोले, अली अमीन गंडापुर विकेट के दोनों तरफ खेल रहे हैं। KP में सिर्फ करप्शन हो रही है। जुलूस की कामयाबी के लिए सरकारी वसाइल इस्तेमाल किए गए। गंडापुर कारकुनों को बेयारो मददगार छोड़कर भाग गया। अपोजिशन लीडर खैबर पख्तूनख्वा डॉक्टर इबादुल्ला की तनकीद। कहा, वज़ीर आला ने किसके साथ पेस्ट्री खाई और चाय पी सबको मालूम है। अली अमीन ने गोली का जवाब गोली से देने का बयान दिया। यह शख्स बानी पीछे का गुलाम वज़ीर आला है। ये गिरफ्तार नहीं हुआ, खुद ही सामने आ जाएगा। PTI कारकुनों के तशद्दुद से शहीद पुलिस एहलकार अब्दुल हमीद की तदफीन कर दी गई। शहीद की नमाज़ जनाजा D चौक में अदा की गई थी। इंतशारी बुलवाइयों का एहतजाज की आड़ में दारुल हुकूमत पर धावा। खैबर पख्तूनख्वा पुलिस के एहलकारों को सादा लिबास में लाकर हमला कराया गया। सीनियर KP पुलिस अफसरान ने असलहा और दीगर सामान इस्लामाबाद पहुंचाया। रेस्क्यू 1122 की गाड़ियों में आंसू गैस शेल, मास्क, कैंचे, गुलेलें और पत्थर लाए गए। पुरतशद्दुद कार्रवाइयों की फुटेज और होशरुबा हकाइक मंजर आम पर KP पुलिस के 22 सादा लिबास एहलकार और 2 CTD एहलकार गिरफ्तार। खैबर पख्तूनख्वा की एम्बुलेंस, वाटर टैंकर और 12 फायर टेंडर भी कब्जे में ले लिए गए। पुरतशद्दुद हमलों में एक पुलिस एहलकार शहीद, 70 से जायद जख्मी हुए। शरपसंद पुलिस कांस्टेबल अब्दुल हमीद शाह पर अगवा के बाद तशद्दुद करते रहे। पुलिस गाड़ियों और सरकारी अमलाक को आग लगाई। PTI मुजाहिरीन के पथराव से इस्लामाबाद पुलिस के एहलकार अब्दुल हमीद की शहादत पर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का गहरे दुख और अफसोस का इजहार। वाक़े की शदीद अल्फाज में मुज़म्मत। कहा, PTI ने हमेशा एहतजाज की आड़ में तशद्दुद का रास्ता अपनाया। इसी सियासी जमात ने माजी में सरकारी TV की इमारत पर हमला किया और पार्लियामेंट हाउस का गेट भी तोड़ा। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज कहती हैं, एहतजाज की आड़ में तशद्दुद और दहशतगर्दी की इजाज़त नहीं, मुंह तोड़ जवाब मिलेगा। तहरीक इंतशार मुसल्लह जत्थे की शक्ल इख्तियार कर चुकी है। शहर इक़्तिदार पर चढ़ाई करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। IG इस्लामाबाद की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहते हैं, अब्दुल हमीद की शहादत पर आज पुलिस की सफ़ों में गम है। PTI का एहतजाज आम एहतजाज नहीं था, तखरीब कारी थी। हम 700 साल पुराने ज़माने में नहीं कि आप घोड़े लेकर शहर पर चढ़ाई कर दें। अब तक 120 अफगान बाशिंदों समेत 878 शरपसंद गिरफ्तार कर लिए गए।
रावलपिंडी इस्लामाबाद में बानी पीटीआई के खिलाफ दहशतगर्दी कार्य सरकार में मुदाखलत के मुकदमा दर्ज। अलीमा खान और उज़मा खान के खिलाफ भी मुकदमा दर्ज कर लिए गए। लाहौर में भी मजीद 4 मुकदमा दर्ज। दहशतगर्दी समेत संगीन दफात शामिल की गई। इनकलाब लाने वाले जूतियां छोड़कर भाग गए। पंजाब की अवाम ने तहरीके फसाद और उसके मास्टरमाइंड को फिर मुस्तरद कर दिया। वज़ीर इत्तलात पंजाब अस्मा बुखारी का कहना है कि पाकिस्तान जब भी ट्रैक पर आता है ऐसे फितने रखना डालने निकल आते हैं। जिसके अपने बच्चे लंदन में हैं वो कौम के बच्चों को रियासत के खिलाफ इस्तेमाल कर रहा। पीटीआई की एक और नुमाई करने की कोशिश नाकाम बना दी। वज़ीर इत्तलात पंजाब अस्मा बुखारी ने कहा कि खैबर पख्तूनख्वा के लोगों की किस्मत में धरने, जलसे और मार धाड़ ही रह गई है। पीटीआई फितना रियासत पर बैरूनी एजेंडे के तहत मुसल्लत होना चाहता है। वफाकी वजीर राना तनवीर हुसैन का कहना है कि OIC समिट पर पीटीआई और अली अमीन गंडापुर के रियासत पर हमले को किसी सूरत कबूल नहीं किया जा सकता। वज़ीर आला KP का ये अमल वाज़ेह करता है कि ये पाकिस्तान दुश्मन जमात है। हमें यकीनी बनाना है कि रियासत के खिलाफ जारियत नहीं चलने देंगे। वक्त आ गया है अवाम को ऐसे शख्स से आज़ाद कराया जाए ताकि खैबर पख्तूनख्वा और पाकिस्तान चल सके। नून लीग और पीपल्स पार्टी की मुश्तरका कमेटी की मौलाना फजलुर रहमान से मुलाकात। मुल्क की मौजूदा सूरत हाल, कल होने वाली फ़लस्तीन कॉन्फ्रेंस के हवाले से गुफ्तगू। मुश्तरका कमेटी में इसहाक डार, साद रफीक, नैयर बुखारी, नवीद कमर, शेरी रहमान शामिल। इसहाक डार ने कहा कल फ़लस्तीन कॉन्फ्रेंस में तमाम सियासी जमातें शामिल होंगी। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी और वफाकी वज़ीर निचकारी अब्दुल अलीम खान की काविशें रंग ले आईं। श्रीलंका में कई साल से कैद 56 पाकिस्तानी आज वतन वापस पहुंचेंगे। तमाम अखराजात वफाकी वज़ीर निचकारी अब्दुल अलीम खान बर्दाश्त करेंगे। मोहसिन नकवी की हिदायत पर वज़ारत दाखिला ने कैदियों की वापसी के लिए श्रीलंकन हुकाम से राब्ते किए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने वफाकी वज़ीर दाखिला और वफाकी वज़ीर निचकारी की काविशों की तारीफ की। मेरिट की हौसला अफजाई के लिए कोटा सिस्टम का खात्मा जरूरी है। MQM रहनुमा खालिद मकबूल सिद्दीकी ने कहा आईनी तरामीम बिल की हिमायत मुतमईन होने पर ही करेंगे। मुसव्वदे से मुतमईन ना हुए तो मुजव्वज़ा तरामीम पर इख्तलाफ का हक रखते हैं। अमेरिका में सदारती इलेक्शन से पहले चोर चोर का शोर। ट्रंप का बाइडन पर तूफान मुतासरीन की रकम में खुर्द बुर्द का इल्जाम। कहा बाइडन इंतजामिया ने तूफान मुतासरीन की रकम गैर कानूनी तारकीन वतन पर खर्च की। डोनाल्ड ट्रंप ने यह काम खुद किया। सैलाब से मुतासरा रियासतों में हर मुमकिन इमदाद पहुंचाई। जो बाइडन ने ट्रंप का इल्जाम मुस्तरद कर दिया। अमेरिका की 6 रियासतों में सैलाब से तबाही, 223 अफराद हलाक हो चुके। ICC विमेन T20 मेला। भारतीय नारियों ने पाकिस्तानी कुड़ियों को पछाड़ दिया। ग्रीन शर्ट्स को 6 विकेटों से शिकस्त। कौमी टीम 8 विकेटों के नुकसान पर 105 रन बना सकी। भारत ने 7 गेंद कब हदफ पूरा कर लिया। प्रीमियर लीग के सनसनीखेज मैच आर्सेनल ने साउथहैम्पटन को 3-1 से हरा दिया। पहला गोल हेवर्टन, दूसरा मार्टिनेली और तीसरा गोल साका ने किया। आर्सेनल की तीसरी और साउथहैम्पटन की 19वीं पोजीशन। स्पेनिश फुटबॉल लीग में रियल मैड्रिड ने विलार को 2-0 से शिकस्त दे दी। पहला गोल पहले हाफ के 14वें मिनट में जबकि दूसरा गोल हाफ टाइम के बाद 93वें मिनट में हुआ। लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ अजला में मजीद बारिश की तवक्को। बारिशों का स्पेल 8 अक्टूबर तक जारी रहने की पेशगोई। PDMA ने अलर्ट जारी कर दिया। लाहौर में मुल्की और गैर मुल्की फनकारों ने कैनवस पर रंग बिखेर दिए। पाकिस्तान और भारत समेत 30 ममालिक के फनपारे नुमाइश के लिए पेश। YMCA में फनपारों की नुमाइश 8 नवंबर तक जारी रहेगी।